नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर में कौन कौन से ईयर होते हैं, नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, सोलर ईयर क्या होता है, सोलर ईयर और नॉर्मल ईयर में क्या डिफरेंस होता है, यह हमने देखा था। फिर हम पढ़े थे कि हर 4th ईयर में ही लीप ईयर क्यों होता है और हर 400th सेंचुरी ईयर में ही लीप ईयर क्यों होता है, यह लास्ट वीडियो में हम देखे थे। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑड डे का कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ ऑड डे का कॉन्सेप्ट कि ऑड डेज क्या होता है, ऑड डेज क्या होता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है, एक सर्कल है। सर्कल का क्या काम है लेकिन कैलेंडर में? सर्कल का काम ये है क्योंकि हम यहां पे पढ़ने वाले हैं वीक साइकिल। वीक साइकिल हम यहां पे पढ़ने वाले हैं वीक साइकिल। वीक साइकिल क्या होता है? वीक साइकिल क्या होता है? एक वीक में कितने डेज होता है, एक वीक में कितना दिन होता है? एक वीक में होता है 7 डेज। 7 डेज होता है, तो यहाँ पे 7 डेज बना देते हैं पहले। 4 5 6 कितना हुआ? 6 और ये 7, ये 7 हो गया आपका। वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है? वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है? वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है? याद रखिए, जो कैलेंडर है वह स्टार्ट होता है 1 जनवरी 0001 मंडे से। मंडे से यहां से कैलेंडर स्टार्ट होता है, लेकिन फर्स्ट डे ऑफ वीक, फर्स्ट डे ऑफ वीक होता है संडे। फर्स्ट डे ऑफ वीक आपका होता है संडे। याद रखिए, जो फर्स्ट डे होता है वह होता है संडे। सेकंड डे क्या होगा? सेकंड डे होगा मंडे। फिर उसके बाद क्या आता है? ट्यूसडे। फिर उसके बाद क्या होता है? वेंसडे। फिर आता है थर्सडे। फिर आता है फ्राइडे। फिर आता है सैटरडे। सैटरडे के बाद क्या आ जाता है? फिर से उसके बाद फिर से आ जाता है संडे। ये साइकिल ऐसे चलते रहता है, ये साइकिल चलते रहता है। संडे के बाद मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे आ जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है वीक साइकिल। वीक साइकिल, वीक साइकिल। वीक में कितना डेज होता है? एक वीक में होता है 7 डेज। 7 डेज। अब देखिए ऑड डेज किसको बोला जाता है? ऑड डेज किसको बोला जाता है? तो वीक में 7 के डिवाइड करने के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है, 7 से किसी भी दिन को 7 से डिवाइड करने के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसको बोला जाता है ऑड डेज। ऑड डेज। जैसे कि मैं बोलूंगा 10 डेज में, 10 डेज में, 10 डेज में कितना ऑड डे होगा, तो इसको 10 डेज को 7 डे से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 7 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 1 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड होगा और 3 रिमाइंडर आएगा। 3 रिमाइंडर आएगा। तो ये जो रिमाइंडर आया उसी को बोलेंगे ऑड डे, उसी को बोलेंगे ऑड डे। और 1 कंप्लीटली डिविजिबल हुआ तो यह शो करेगा 1 वीक को। तो 10 डेज में क्या होता है? 10 डेज में होता है 1 वीक और 3 डेज। 3 डेज, तो 3 जो है वह है ऑड डे, वह है ऑड डे। जैसे कि बताइए यहां पे 50 डे में, 50 डे में कितना ऑड डे आएगा? 50 डे में कितना ऑड डे रहेगा? वीक को छोड़ दिए, वीक कितना भी रहे, तो 50 को 7 से डिवाइड करिए। 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में डिवाइड होगा? 7 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड होगा। 7 इंटू 7 होता है 49 और 1 आएगा आपका रिमाइंडर। 1 आएगा आपका रिमाइंडर। तो यहां पे ऑड डे हो जाएगा, 1 ऑड डे हो जाएगा। यहां पे 1 ऑड डे हो जाएगा। तो यहां पे पढ़ना है 7 डे वीक।
वीक में 7 डेज होता है, ये तो देख लिए। अब देखना है कि 7 ऑड डेज क्या क्या होता है। 7 ऑड डेज क्या क्या होता है। यहां पे एक चीज बताइए मुझे कि अगर किसी नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा है 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। अगर 7 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वह क्या क्या हो सकता है। रिमाइंडर हो सकता है 0 आ सकता है रिमाइंडर। अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये हो सकता है रिमाइंडर, ये हो सकता है रिमाइंडर। इसीलिए टोटल रिमाइंडर क्या है, टोटल 7 डेज है और टोटल 7 ऑड डेज है। टोटल 7 डेज है और टोटल 7 ऑड डेज है। और कैलेंडर स्टार्ट होता है संडे से, इसीलिए यहां पे होगा 0, यानी कि 0 ऑड डेज अगर होगा तो वह रिप्रेजेंट करेगा संडे को। अगर 1 ऑड डे होगा तो वह रिप्रेजेंट करेगा मंडे को। 2 ऑड डे होगा तो वह रिप्रेजेंट करेगा ट्यूसडे को। 3 ऑड डे होगा तो वेडनेसडे को। 4 ऑड डे होगा तो वह रिप्रेजेंट करेगा थर्सडे को। और 5 ऑड डे होगा तो वह रिप्रेजेंट करेगा फ्राइडे को। इसी प्रकार अगर 6 ऑड डे होगा तो वह रिप्रेजेंट करेगा सैटरडे को। सैटरडे को। यही है आपका वीक साइकिल और 7 डेज, 7 ऑड डेज, 7 ऑड डेज, 7 ऑड डेज, 7 डिफरेंट वीक डेज के लिए। तो इसको आपको याद रखना है, इस साइकिल को कुछ नहीं करना है। जो संडे होता है वह 0 को डिनोट करेगा, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। बस इतना याद रखना है आपको। और नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड करने के लिए जो गिवन डेज रहेगा उसको वीक डे से डिवाइड कर दीजिए। गिवन डेज को वीक डे से डिवाइड कर दीजिए। वीक डे क्या होता है, वीक डे कितना होता है, वीक डे होता है 7 वीक होता है, सॉरी 7 डेज होता है एक वीक में। तो वीक डेज जो होता है वह होता है 7। तो गिवन डे से वीक डे को डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वह होगा ऑड डेज। जो रिमाइंडर आएगा वह होगा ऑड डेज। इसको याद रखिए। ऑड डेज फाइंड करना है तो नॉर्मली जो गिवन डेज है उसको वीक डेज से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वह होगा आपका ऑड डेज। फिर आगे चलते हैं। यहां नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड करना है। नंबर ऑफ ऑड डेज हमें बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया यहां पे, फर्स्ट मंथ दिया है जनवरी। आपको पता है जनवरी में कितना दिन होता है। जनवरी में नंबर ऑफ डेज कितना है, जनवरी में नंबर ऑफ डेज है 31। जनवरी में नंबर ऑफ डेज है 31। इसको डिवाइड करिए वीक डे से। वीक डेज कितना होता है, वीक डेज होता है 7। 7 डिवाइड करिए, क्या आएगा, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 7 इंटू 4 होता है 28। 4 टाइम जाएगा और 3 यहां पे रिमाइंडर आएगा। 3 यहां पे रिमाइंडर आएगा। अभी कितना वीक होता है उसको छोड़ दीजिए, अभी हम सिर्फ रिमाइंडर की बात करेंगे। हमें फाइंड करना है जनवरी में कितना ऑड डेज होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पे 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 रिमाइंडर। 3 रिमाइंडर आएगा तो 3 ऑड डेज भी होगा। ऑड डेज को मैं यहाँ पे लिख दिया ओडी, 3 ऑड डेज होगा। फिर आइए फेब्रुअरी। फेब्रुअरी में नंबर ऑफ डेज क्या होता है, यहां पे 2 केस बनता है। यहां पे 2 केस बनता है। कौन से 2 केस, अगर वह लीप ईयर है तो उसमें होगा 29 डेज, और अगर वह नॉर्मल ईयर है तो उसमें होगा 28 डेज। तो चलिए यहां पे बना देते हैं 2 केस। नॉर्मल ईयर है तो होगा 28 डेज, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। और लीप ईयर है तो होगा 29 डेज, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0 0।
तो अगर वह नॉर्मल ईयर है तो फरवरी में नॉर्मल ईयर में 0 ऑड डेज होगा। लेकिन अगर वह लीप ईयर है तो इसको 29 से डिवाइड करने पे आएगा 1 रिमाइंडर आएगा, ऑड डेज जो है वह हो जाएगा आपका 1। लीप ईयर है तो 1 ऑड डे होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। मार्च में बताइए, मार्च में कितना डे होता है? तो मार्च में होता है 31st डे। मार्च में होता है 31st डे टोटल। इसको वीक डे से डिवाइड करिए, आपका रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे रिमाइंडर आपका आ जाएगा 3, तो ऑड डेज हो जाएगा आपका 3। अप्रैल में कितना डे होता है? अप्रैल में होता है नंबर ऑफ डेज कितना होता है? नंबर ऑफ डेज होता है 30 डेज होता है। 30 को आप 7 से डिवाइड करिए, 30 को 7 से डिवाइड करके देखिए रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा आपका 2 आपका रिमाइंडर आएगा, तो ऑड डेज जो है वह हो जाएगा आपका 2। आगे बढ़िए। मई में नंबर ऑफ डेज कितना होता है? मई में नंबर ऑफ डेज होता है 31। इसको वीक डे से डिवाइड करिए 7 से, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा आपका यहाँ पे 3, रिमाइंडर आपका आ जाएगा यहाँ पे 3, तो ऑड डेज जो है वह हो जाएगा आपका 3। ऑड डेज आपका हो जाएगा 3। फिर आगे चलते हैं। जून में नंबर ऑफ डेज कितना होता है? जून में नंबर ऑफ डेज होता है 30 को 7 से डिवाइड करिए, 30 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 2, तो ऑड डे भी हो जाएगा 2। फिर जुलाई के बाद क्या आता है? जुलाई के बाद आता है अगस्त। जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई में होता है नंबर ऑफ डेज 31 को 7 से डिवाइड करिए, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो ऑड डेज हो जाएगा 3। जुलाई के बाद आएगा अगस्त। अगस्त में नंबर ऑफ डेज कितना होता है? अगस्त में नंबर ऑफ डेज होता है 31। याद रखिए यहाँ पे 30 नहीं होगा, 31 होगा। 31 को 7 से डिवाइड करिए, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो ऑड डेज हो जाएगा आपका 3। अगस्त के बाद आता है सितंबर। सितंबर में नंबर ऑफ डेज कितना होगा? नंबर ऑफ डेज इसमें होता है 30 को 7 से डिवाइड करिए, आपका रिमाइंडर आएगा 2, तो ऑड डेज आपका सितंबर में हो जाएगा 2। सितंबर में नंबर ऑफ डेज है 30, तो अक्टूबर में नंबर ऑफ डेज कितना होगा? अक्टूबर में नंबर ऑफ डेज होगा आपका 31। इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रिमाइंडर 3, तो नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएगा आपका 3। नंबर ऑफ ऑड डेज जो है वह हो जाएगा 3। फिर अक्टूबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर के बाद आता है नवंबर। नवंबर में नंबर ऑफ डेज कितना होता है? नवंबर में नंबर ऑफ डेज होगा 30 डेज। 30 डेज को 7 से डिवाइड करिए, आ जाएगा यहाँ पे 2 रिमाइंडर, तो ऑड डेज है वह क्या आ जाएगा? 2। नवंबर के बाद आता है दिसंबर। दिसंबर में नंबर ऑफ डेज कितना होगा? दिसंबर में नंबर ऑफ डेज होगा 31 डेज। 31 डेज को 7 से डिवाइड करिए, आपका रिमाइंडर आएगा 3, रिमाइंडर आपका 3 आएगा, तो ऑड डेज हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 3। तो जनवरी में 3 ऑड डेज होता है, फरवरी में 2 केस बनता है। लीप ईयर के केस में 1 ऑड डे आएगा, नॉर्मल ईयर के केस में 0 ऑड डे। फिर मार्च में 3 ऑड डेज होगा, अप्रैल में 2 ऑड डेज होगा, मई में 3 ऑड डेज होगा, जून में 2 ऑड डेज होगा, जुलाई और अगस्त में 31st डे होता है तो 3 ऑड डे होगा। फिर सितंबर में 2 ऑड डेज होगा, अक्टूबर में 3 ऑड डेज होगा, नवंबर में 2 ऑड डेज होगा, और दिसंबर में फिर से 3 ऑड डेज होगा। तो ये होता है मंथ वाइज ऑड डे। अब देखते हैं ईयर वाइज कितना होता है। 1 नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे होगा? 1 नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितना होगा यह फाइंड करना है।
वन नॉर्मल ईयर में कितना डेज होता है, नंबर ऑफ डेज कितना होता है, नंबर ऑफ डेज होता है 365 डेज। वीक डे फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय वीक डेज। वीक डेज आपका होता है 7, 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करिए, 7 से 365 डेज को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 से 365 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, चलिए डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 365, पहले 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 35, 36 से 35 माइनस होगा बचेगा 1, फिर ये 5 नीचे आ जाएगा बनाएगा 15, फिर ये 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14, 15 से 14 माइनस होगा बचेगा 1, तो रिमाइंडर आ गया 1 और डिविजिबल आ गया, टोटल डिविजिबल होगा 52। तो यहाँ पे 375 डेज में 52 वीक होगा और 1 ऑड डे होगा, 1 ऑड डे होगा, 52 वीक होगा और 1 ऑड डे होगा। फिर देखिए 1 लीप ईयर में, 1 लीप ईयर में क्या होगा, 1 लीप ईयर में कितने डेज होता है, नंबर ऑफ डेज कितना होता है लीप ईयर में, लीप ईयर में होता है 366 डेज। इसको 7 से डिवाइड करिए, 366 डेज को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 52 वीक प्लस 2 ऑड डेज। यहाँ पे जो ऑड डेज है वह एक के बढ़ के 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। लीप ईयर में नॉर्मल ईयर से एक दिन ज्यादा होता है, तो जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे आएगा आपका 2। 366 को 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, रिमाइंडर आपका आएगा यहाँ पे 2, तो ऑड डेज यहाँ पे हो जाएगा 2 डेज। अब बताइए 10 साल में कितना होगा, 10 साल में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा, कैलकुलेट करिए। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, 10 साल में नंबर ऑफ डेज कितना होता है उसको फाइंड कर लीजिए, उसको 7 से डिवाइड कर लीजिए और देखिए कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करिए। सर इतना लंबा कैलकुलेशन कौन करेगा, लेकिन अगर ऐसा आप सोच रहे होगे तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमें पता है कि 1 नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितना होता है, 1 डेज। 1 लीप ईयर में नॉर्मल ऑड डे कितना होता है, लीप ईयर में होता है 2 डेज। तो बताइए कि 10 साल में 10 ईयर में आपका कितना नॉर्मल ईयर होगा और कितना लीप ईयर होगा, कितना नॉर्मल ईयर होगा और कितना लीप ईयर होगा, यह बताइए। हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है, हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है, तो 10 साल में कितना लीप ईयर होगा, 10 साल में होगा 2 लीप ईयर होगा, 8 नॉर्मल ईयर होगा, 2 लीप ईयर होगा और 8 नॉर्मल ईयर होगा। लीप ईयर में पता है, लीप ईयर में आपको नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है, लीप ईयर में होता है 2 और नॉर्मल ईयर में होता है 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8। तो लीप ईयर में 4 ऑड डेज आ गया, नॉर्मल ईयर में 8 ऑड डेज आ गया, दोनों को जोड़िए, यहां पे हो जाएगा 12। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आ गया, यहां पे 12 आ गया। 12 जो है वह 7 से ज्यादा है, तो यह 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 से इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वह आएगा यहाँ पे 5 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। तो नंबर ऑफ ऑड डेज जो है वह 10 ईयर में, नंबर ऑफ ऑड डेज जो है वह 10 ईयर में होगा 5। 10 साल में 5 ऑड डे होगा। इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। आप देख लीजिए कि जिस टाइम पीरियड का आपको पूछा है, जितना टाइम का पूछा है, उसमें नॉर्मल ईयर कितना होगा और लीप ईयर कितना होगा। नॉर्मल ईयर में 1 दिन होता है, लीप ईयर में 2 दिन होता है, तो उसको कैलकुलेशन आप फिर इजिली कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए और बताइए कि 100 ईयर में लीप ईयर कितना होगा। कैलकुलेट करिए 100 ईयर में लीप ईयर कितना होगा। 100 ईयर में लीप ईयर कैलकुलेट करने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए। क्या
कि 100 में एक सेंचुरी होता है, 100 साल में एक सेंचुरी होता है। तो यहां पे दो केस बनेगा, यहां पे दो केस बनेगा। अगर 100th ईयर अगर लीप ईयर है तो फर्स्ट केस बनेगा, और 100th ईयर अगर लीप ईयर नहीं है तो सेकंड केस बनेगा। लीप ईयर नहीं है तो सेकंड केस बनेगा। तो फर्स्ट एज्यूम करते हैं कि जो 100th ईयर है वह लीप ईयर है, 100th ईयर जो है वह लीप ईयर है। एज्यूम करते हैं, चलिए अगर 100th ईयर लीप ईयर है तो 100th ईयर अगर लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर कितना होगा और लीप ईयर कितना होगा। 100th ईयर अगर लीप ईयर है तो 100 साल में नॉर्मल ईयर कितना होगा, 100 डिवाइड बाई 4, 25 लीप ईयर होगा और बचा 75 नॉर्मल ईयर होगा। 25 लीप ईयर होगा और 75 नॉर्मल ईयर होगा। इसमें कैलकुलेट कर लीजिए। एक नॉर्मल ईयर में ऑड डेज होता है 1, तो 75 इंटू 1 हो जाएगा, और लीप ईयर में होता है 2, तो 25 इंटू 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। 75 इंटू 1 हो जाएगा 75, 25 इंटू 2 हो जाएगा 50। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 75 प्लस 50 हो जाएगा 125 डेज। इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, 125 को 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर फाइंड करिए। 125 में पहले है 12, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 5 बचेगा, 5 बचा हुआ 5 के साथ मिलके बनाएगा 55, 55 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा 6 रिमाइंडर, 6 आएगा यहां पे रिमाइंडर। तो नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएगा 6। इस केस पे नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएगा 6। यहां पे सेकंड केस भी बनेगा। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस जब 100th ईयर लीप ईयर नहीं होगा, 100th ईयर अगर लीप ईयर नहीं होगा तो टोटल नॉर्मल ईयर कितना होगा और लीप ईयर कितना होगा, ये बताइए। अगर 100th ईयर लीप ईयर नहीं होगा तो टोटल लीप ईयर होगा यहां पे 24, और अगर लीप ईयर होगा तो नॉर्मल ईयर होगा 76। आपको पता है कि नॉर्मल ईयर में लीप ईयर कितना होता है, नॉर्मल ईयर में ऑड ईयर होता है 1 और लीप ईयर में ऑड ईयर होता है 2। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 76 इंटू 1 होगा 76 और 24 इंटू 2 होगा 48। दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, 6 प्लस 8 हो जाएगा 14, कैरी आएगा 1, और 7 और 4 होगा 11, कैरी 1 है तो ये हो जाएगा 12। 24 डेज आ गया। इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर क्या आएगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है हमारा वह आएगा 5 यहां पे रिमाइंडर आएगा, 5 रिमाइंडर आएगा। तो नंबर ऑफ ऑड डेज अगर 100th ईयर लीप ईयर नहीं है तो नंबर ऑफ ऑड डेज यहां पे होगा 5, नंबर ऑफ ऑड डेज यहां पे हो जाएगा 5। इसको याद रखिए। ये हो गया। फिर इसमें आगे चलते हैं, हमें बताना है नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा 100th ईयर में, 200 ईयर में, 300 ईयर में, 400 ईयर में, 500 और 600। 100 ईयर का भी जस्ट कैलकुलेशन किए थे हम। इसी को एक फॉर्मूला में लिख सकते हैं हम। क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखिए, ईयर प्लस टोटल लीप ईयर को अगर 7 से डिवाइड कर देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा।
ईयर प्लस टोटल लीप ईयर को अगर 7 से डिवाइड कर देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे 100 ईयर के लिए कैलकुलेशन करते हैं, 100 ईयर, 100 ईयर में टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना है? 100 ईयर में टोटल नंबर ऑफ ईयर है 100। 100 ईयर में यहां पे देखिए 100, 200, 300, 400 दिया है, हमें यह कुछ नहीं बोला कि 100 ईयर क्या होगा, 100 ईयर लीप होगा कि लीप नॉर्मल ईयर होगा, तो हमें एज्यूम करना है कि वह नॉर्मल ईयर है। यहां पे देखिए 100 ईयर में टोटल कितना लीप ईयर होगा? 100 ईयर में टोटल होता है 24 लीप ईयर, 24 लीप ईयर। इसको 7 से डिवाइड कर दो, सॉल्व करिए इसको। 100 प्लस 24 कितना होगा? 124 डिवाइड बाई 7। इसको सॉल्व करिए, रिमाइंडर क्या आएगा? 124, 12 है, देखिए 12 है, नीचे में 7 है, पहले 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा तो 12 से 7 माइनस होगा, बचेगा 5, 4 के साथ मिल के बनाएगा 54, फिर 7 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर जो आपका आ जाएगा 5 रिमाइंडर आ जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑड डेज भी 5 होगा, ऑड डेज भी आपका 5 होगा। फिर 200 ईयर में बताइए, 200 ईयर में बताइए, कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला लगाइए। 200 ईयर में टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना है? टोटल नंबर ऑफ ईयर है 200 प्लस टोटल लीप ईयर कितना होगा? 100 ईयर में अगर 24 है तो 200 ईयर में आपका हो जाएगा 48। इसको 7 से डिवाइड करिए, 200 प्लस 48 हो जाएगा 248 डिवाइड बाई 7। 248 को 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आएगा? पहले 24 है, 3 टाइम्स जाएगा 21 होगा, 24 से 21 जाएगा, 3 बचेगा, 3 में 8 मिल के बनाएगा 38, और 38 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, पहले 5 टाइम्स कंप्लीटली जाएगा, 3 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, 3 यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो 200 सॉल्व में नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएगा 3। 200 ईयर में 3 डेज ऑड डे होगा। 300 ईयर में सेम उसी तरह सॉल्व करना है इसको। देखिए टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना है? 300। लीप ईयर कितना है? 100 ईयर में 24 है, 200 में 48 है, तो 300 में होगा 72। 72, इसको 7 से डिवाइड करिए, 300 प्लस 72 कितना होगा? 372 डिवाइड बाई 7। इसको सॉल्व करिए, 37 है, नीचे 7 है, पहले 5 टाइम्स जाएगा 35, 37 माइनस 35 होगा 2 बचेगा, 2 के साथ मिलके बनाएगा 22, फिर 3 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो 300 ईयर में ऑड डेज होगा 1, 300 ईयर में ऑड डेज होगा 1। फिर 400 ईयर में कैलकुलेट कीजिए, 400 ईयर में टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना है? टोटल नंबर ऑफ ईयर है 400, टोटल नंबर ऑफ ईयर है 400। 400 ईयर में नंबर ऑफ लीप ईयर कितना होगा? 100 में 24 था, 200 में 48 था, 300 में 72 था, 400 में होगा 96। लेकिन आपको पता है कि सेंचुरी ईयर में 400 से डिविजिबल होने वाला में एक लीप ईयर होता है, तो यहां पे 96 प्लस 1, 96 से एक ज्यादा और होगा, 96 प्लस 1 97 आपका लीप ईयर होगा। अब इसको सॉल्व करिए, 96 ना होकर 97 होगा, क्योंकि जो 400 है वह 400 से डिविजिबल है। आपको पता है कि वह सेंचुरी ईयर जो 400 से डिविजिबल होगा वह लीप ईयर होगा, इसीलिए इसको सॉल्व करिए। 400 प्लस 97 कितना होगा? 497 डिवाइड बाई 7। सॉल्व करिए, 49 डिवाइड बाई 7, 49 7 से टाइम्स में चले जाएगा, फिर बचेगा 7, 7 1 में टाइम्स में चले जाएगा, तो यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 0, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वह आएगा 0, तो ऑड डेज आपका हो जाएगा 0, ऑड डेज आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। फिर 500 ईयर में कैलकुलेट करिए, 500 ईयर में क्या होगा? 500 ईयर में
आपको नंबर ऑफ ईयर पता है 500, 500 में टोटल लीप ईयर कितना होगा वह लिख दीजिए, उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए और रिमाइंडर कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना मेहनत करने के बजाय आप एक चीज और कर सकते हैं यहां पे। क्या आपको पता है 100 ईयर में ऑड डेज कितना होता है और 400 ईयर में ऑड डेज कितना होता है? क्या 500 को मैं 400 प्लस 100 लिख सकता हूं? 400 प्लस 100 लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब आपको पता है 400 में नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 0, ये देखिए यहां पे, और 100 डेज में नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 5। तो 500 में भी होगा 0 प्लस 5 इक्वल टू 0 प्लस 5 इक्वल टू 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 600 के लिए फाइंड करिए, 600 के लिए फाइंड करिए। 600 को मैं लिख सकता हूं 400 प्लस 200। आपको पता है 400 में होता है 0, 400 में होता है 0 और 200 में होता है 3 ऑड डेज। तो 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 ऑड डे हो जाएगा। 700 के लिए लिखिए, 700 को मैं लिख सकता हूं 400 प्लस 300, 400 प्लस 300, इसमें कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करिए। 400 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है? 400 में नंबर ऑफ ऑड डेज आपका हो जाएगा 0 और 300 में ऑड डेज होता है 1। तो 0 प्लस 1 यहां पे हो जाएगा 1 ऑड डेज। फिर 800 में यहां पे कैलकुलेट कर लीजिए, 800 ईयर में, 800 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा? 800 ईयर में क्या होगा? 800 में होता 400 प्लस 400। आपको पता है 400 में कितना होता है? 400 में कितना होता है? 400 में होता है 0, ये भी 400 में होगा 0, तो ये हो जाएगा 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज। यहां पे देखिए एक चीज, जो 100 ईयर था उसमें था 5, 200 में है 3, 300 में है 1, 400 में है 0, फिर 500 में है 5, 600 में है 3, 700 में है 1, 800 में 0। ये ऐसे चलते रहता है 5310, 5310। इसके बाद अगर 900 ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आएगा 5, 1000 ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ऑड डेज 3, 11 ईयर का कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा ऑड डेज 1 और 12 ईयर का कैलकुलेशन करेंगे तो ऑड डे आएगा 0। यह आगे चलते रहता है 5, 3, 1 और 0। यह होता है ऑड डे, नंबर ऑफ ऑड डे फाइंड करना। उम्मीद है आपको नंबर ऑफ ऑड डे फाइंड करना समझ में आया होगा। कुछ नहीं, बहुत ईजी है, एक ही फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 7, जो भी रिमाइंडर आ जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑड डे। तो इसको नोट करिए। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो से कुछ नए प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। Like, comment, and subscribe.